शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़्यादा जल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े कारोबार तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो जल के मर जाती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारे जल के मर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। घरों की बात करें, घरों में आग लग रही है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, बहुत सारे वाक़ये आते हैं कि जगह जगह आग लग रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका भाई आज बहुत डिफरेंट टॉपिक के साथ आया, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर ये आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो भाई बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है भाई रिलेटेड टू फायर, के आग लगने से आजकल आपको पता है कितने लोग मर रहे हैं। घरों की बात करें, घरों में आग लग रही है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, बहुत सारे वाक़ये आते हैं कि जगह जगह आग लग रही है। शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़्यादा जल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े कारोबार तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो जल के मर जाती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर हमारे जल के मर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा बीइंग HSC प्रोफेशनल के भाई मैं व्लॉग्स तो बनाता हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक पे भी अब बात करूँगा क्योंकि हादसात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फायर। फायर क्या है, कैसे बनती है, किस तरह लगती है और इसकी केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ केमिस्ट्री ऑफ फायर, ये क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो भाई तमाम उन लोगों के लिए जो घर में भी होते हैं, जो ऑफिस में होते हैं, जो बिल्डिंग में होते हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं, तमाम लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई गौर से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा कि भाई फायर है क्या, आग कैसे लगती है और केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है। अनफॉर्चुनेटली देखें, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ कहीं नहीं पढ़ाई जाती। आप बाहर ममालिक में देखें कि बच्चे बच्चे को बताया जाता है कि भाई जब वो छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, वो स्कूलिंग में होते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। इवैक्यूएशन क्या होता है, एग्जिट क्या होते हैं, असेंबली पॉइंट क्या होते हैं, आग कैसे बनती है, केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर क्या है, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे बच्चों को क्या यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं बताया जाता कि फायर क्या है। इवन के प्रोफेशनल इतने ज़्यादा है मैंने देखे अपनी लाइफ में कि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करते हैं, आग क्या है, कैसे बनती है, तो वो किसी को नहीं पता। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको जस्ट आज इससे बात करूंगा कि आग क्या है और कैसे बनती है। तो बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ फायर ये है भाई कि अ केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस हीट एंड स्पार्क। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में फायर क्या है, 3 अनासिर के केमिकल रिएक्शन से मिलके जो शोला या हरारत पैदा होती है उसे आग बोलते हैं। अब वो 3 अनासिर कौन से हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़, हम ट्रायंगल ऑफ फायर की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है भाई ऑक्सीजन। देखें, ऑक्सीजन हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में मौजूद है, हर वक्त रहता है, वो 21% समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब आग लगने के लिए 16 भी बहुत होता है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और अल्लाह की कुदरत है कि स्टेबल रहता है। अगर ये ऊपर जाएगा 26, 27, 28 तो ये हमें सर्वाइवल हमारा मुश्किल होता है। इस तरह अगर 15 से नीचे भी जाएगा तो सर्वाइवल तब भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 21 पॉइंट समथिंग % रहता है। तो पहली चीज़ आग लगने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जिससे मिलकर आग बनती है, वो है ऑक्सीजन यानी कि हवा, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो है फ्यूल। अच्छा, फ्यूल ये वो फ्यूल नहीं है पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूल है जलने वाला मादा। दुनिया में तमाम चीज़ें जलने वाली हैं बट अपनी अपनी कैपेसिटी पे। अगर मैं बात करूं कागज़ की, तो लाइटर अगर मैं जलाऊं और कागज़ जलेगा तो फ़ौरन से आग पकड़ लेगा, ऐसा ही आपने बहुत बार जलाया हुआ। लेकिन अगर कोई मोटी लकड़ी होती है उसको अगर आप लाइटर लगाते हैं तो आग देर से पकड़ता है। तो हर फ्यूल की जलने की अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरीके से। उसमें बहुत सारे कंबस्टेबल आइटम होते हैं, फ्लेमेबल आइटम होते हैं। पेट्रोल फ़ौरन से जल जाता है, आप देखते हैं फ़ौरन से उसको आग लगाओ फ़ौरन से भड़क जाता है। तो फ्लेमेबल लिक्विड बहुत जल्दी जलते हैं। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे पेपर, वुड, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो फ्यूल से मुराद जलने वाला मादा, और दुनिया में तमाम चीज़ें जलने वाली हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई ऑक्सीजन, हवा यानी कि, दूसरी चीज़ फ्यूल जलने वाला मादा। तो तीसरी चीज़ क्या है भाई, वो है हीट। जाहिर सी बात है भाई, आपने कागज़ अपने हाथ में लिया और ऑक्सीजन भी मौजूद है, कागज़ भी है, फ्यूल भी है। तीसरी चीज़ क्या है, हीट। जब तक आप लाइटर नहीं जलाएंगे आग नहीं लगेगी। तो हीट भी बहुत ज़रूरी है आग लगने के लिए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया आपको ऑक्सीजन, दूसरा मैंने आपको बताया फ्यूल, और तीसरी चीज़ हीट। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो आग लगेगी, अदरवाइज आग नहीं लगेगी। तो बहुत ही सिंपल से इसकी केमिस्ट्री है। 3 अनासिर के केमिकल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। अगर हम बात करें साथ साथ इसमें मैं आपको बताऊं कि इसको बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं। अभी सिर्फ सिंपल मैं ये बात करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके हैं आग को बुझाने के, जो आपको अगर पता होगा आप बहुत बड़े बड़े हादसा से बच सकते हो। देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने बात की ऑक्सीजन की।
जो ट्रायंगल ऑफ फायर है इसमें से आप एक चीज़ भी निकाल देंगे तो आग फ़ौरन से बुझ जाएगी। तो अगर आपको ये पता होगा, इसकी केमिस्ट्री पता होगी तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, आप आसानी से आग बुझा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आग लगी है, आपने वहाँ से ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दिया, आग फ़ौरन बुझ जाएगी। और इसी तरह बात करूँ, अगर आप वहाँ से फ्यूल को हटा दें, मिसाल के तौर पे कि ये मेरी चेयर है, इसमें मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आग लग जाती है। अब इसके साथ मैं देखता हूँ एक और चेयर है या पेपर्स पड़े हुए हैं, तो उसको मैं अगर फ़ौरन से हटा दूंगा तो आग जो है फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, आग बुझ जाएगी। इसको बोलते हैं आग को भूखा मारना। ठीक है, 3 मेथड है, कूलिंग सिस्टम, स्टारवेशन, स्मोदरिंग। जो मैंने बात की ऑक्सीजन की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बचपन में हम क्या करते थे कि कैंडल जलाते थे। कैंडल हम जलाते थे और एकदम से जब उसके ऊपर उल्टा करके गिलास रखते थे तो वहाँ आग बुझ जाती थी। बेसिकली तो क्या होता था, वो ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाया करता था। तो सेम इसी तरह करना है आपको, आग बुझाने के लिए वहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे, आग बुझ जाएगी। दूसरा क्या मैंने बताया, स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब आग को भूखा मारना। आप जो है आगे पीछे की चीज़ें वहाँ से फ़ौरन से हटा दें ताकि आग फैले ना, लिमिटेड हो जाए और वहीं आग बुझ जाए। और तीसरा सिस्टम जो है कूलिंग सिस्टम, मतलब आग को ठंडा करना, हीट के एलिमेंट को वहाँ से ख़त्म कर देना। जो हमारा तीसरा जो है वो ट्रायंगल ऑफ फायर में आता है, हीट को आप हटा देंगे खाली, आग तब भी बुझ जाएगी। पानी मारा आपने फ़ौरन से, आग बुझ जाएगी। तो भाई 3 तरीके हैं आग को बुझाने के, और एक तरीका भी आपने यूज़ कर लिया, आग बुझ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, कूलिंग, स्मोदरिंग, स्टारवेशन, मतलब आग को भूखा मारना, आग को ठंडा करना, और क्या, ढाँप देना। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आग को बुझाने के लिए। होपफुली आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आग बेसिकली क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आग बनती कैसे है, किन चीज़ों से मिलकर बनती है। आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और टॉपिक हमारा आज का था वो मैंने कवर कर लिया है। अब मैं इंशाल्लाह इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा कि इन केस ऑफ फायर आपने क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। और ज़्यादातर लोग जल के मरते हैं, दम घुटने से मरते हैं, कैसे मरते हैं, हमारी ख़वातीन जो जल जाती हैं वो किस तरह मरती हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टॉपिक पे लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। इस टॉपिक का बहुत फुकदान है, हमारे कंट्री में लोग नहीं बात करते इस पर, तो मैंने सोचा भाई इस पर बात की जाए। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।